हेलो बच्चों, तो हम शुरू करते हैं अपना नेक्स्ट चैप्टर। हमारे नेक्स्ट चैप्टर का नाम है केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल। देखो, मैंने आपको ये कहा था हमारी जो ह्यूमन बॉडी होती है उसमें आपका जो न्यूरॉन्स होते हैं और उसके साथ साथ आपका एंडोक्राइन सिस्टम मतलब हार्मोन्स मिलके तुम्हारी पूरी बॉडी को कंट्रोल करते हैं। और कोऑर्डिनेट मतलब एक ऑर्गन का फंक्शन है, एक सिस्टम का फंक्शन किस तरीके से दूसरे सिस्टम के साथ कोरिलेट करते हैं उसे हम क्या कहते हैं? कोरिलेशन। देखो, हमने आपका नर्वस सिस्टम पूरा पढ़ लिया जिससे आपकी पूरी बॉडी कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट हो रही थी। अब हम समझेंगे आपका केमिकल सिस्टम। कौन सा? केमिकल सिस्टम। बेटा, इस सिस्टम को हम आपका एंडोक्राइन सिस्टम भी बोलते हैं। एंडोक्राइन का मतलब ऐसा सिस्टम जिसके पास जो डक्ट नहीं होती, एक डक्टलेस सिस्टम। डक्टलेस सिस्टम मतलब कोई भी ऐसी ग्लैंड, एक तो डक्टलेस सिस्टम वो होते हैं जिसमें आपको ग्लैंड्स पाई जाती हैं। तो ग्लैंड्स क्या होती हैं? आपकी बॉडी में जगह जगह ग्लैंड्स प्रेजेंट होती है और वो ग्लैंड्स जहां उनका काम होता है ना उस जगह सिक्रेशन नहीं कर पाती क्योंकि उनके पास डक्ट नहीं होती। पूरी पाइप का एक सिस्टम नहीं गया हुआ होता जो वही सिक्रेशन देगा जहां पे उसका क्या है? फंक्शन। तो डक्टलेस ग्लैंड्स होती हैं, उसे हम क्या बोलते हैं? आपका एंडोक्राइन सिस्टम। एक सिस्टम और होता है, जनरली समझ लो, एक्सोक्राइन सिस्टम। एक्सोक्राइन सिस्टम में हमारे पास डक्ट्स पाई जाती है। ये जो ग्लैंड्स होती है, एक्सोक्राइन की जो ग्लैंड्स होती है, वो आपका सिक्रेशन वहीं डालती हैं जहां इनका काम होता है। ठीक है। एक और होता है हमारे पास हिट्रोक्राइन। हिट्रोक्राइन मतलब जब कोई ग्लैंड एक्सोक्राइन पोर्शन से भी काम करे और एंडोक्राइन पोर्शन से भी काम करे तो उसे क्या कहते हैं? आपकी हिट्रोक्राइन ग्लैंड। तो तीन तरह ग्लैंड हो गई, एंडोक्राइन, एक्सोक्राइन, हिट्रोक्राइन। एंडोक्राइन डक्टलेस ग्लैंड जिनका सिक्रीशन आपका जिस जगह पे उनका काम है वहां पे सिक्रीट ना होकर ब्लड में सिक्रीट होता है। कहाँ होता है? ब्लड में। एक्सोक्राइन डक्ट के साथ वाली ग्लैंड जिनका सिक्रेशन कहाँ रिलीज होता है? जिस एरिया में उनका काम है। हिट्रोक्राइन ग्लैंड दोनों तरह के काम करने वाली ग्लैंड, एक्सोक्राइन भी और हिट्रोक्राइन काम करने वाली ग्लैंड। तो अगर हम बात करें एंडोक्राइन, क्योंकि हमारा जो चैप्टर है वो एंडोक्राइन पे बेस्ड है, तो देखो होता क्या है। एंडोक्राइन ग्लैंड्स आपका जो भी सिक्रीशन, मान लो एक ग्लैंड है, इस ग्लैंड ने अपना जो भी सिक्रीशन करा, इस सिक्रीशन को डालते हैं ब्लड में। कहाँ डालते हैं बेटा? ब्लड। ब्लड से ट्रेवल करता हुआ ये सिक्रीशन जिसे हम कहेंगे केमिकल, ये केमिकल आपके ऑर्गन्स के पास जाता है। कहाँ जाता है? ऑर्गन्स के पास। और अपने पर्टिकुलर रिसेप्टर पर काम करता है। समझो होता क्या है। सबसे पहले हम बात करते हैं इस केमिकल की। इन केमिकल को हम बोलते हैं हार्मोन्स। क्या बोलते हैं बेटा? हार्मोन्स। अगर मैं बात करूं आपके एंडोक्राइन ग्लैंड हार्मोन्स कितने अमाउंट में रिलीज करती है, तो बेटा ये करती है लो अमाउंट में। लो अमाउंट में मतलब बहुत कम अमाउंट में कुछ केमिकल रिलीज करती है। ये जो केमिकल्स होते हैं ये नॉन न्यूट्रिशियस होते हैं। मतलब आप ब्लड में डाल रहे हो अपने केमिकल्स को। ब्लड जो है वो तो सेल्स के पास खाने का सामान भी लेके जाता है। अगर इनकी जो क्वालिटी है वो न्यूट्रिशन देने की हुई तो आपकी सेल्स इसको एज न्यूट्रिशन ही ले लेंगे, फिर तो हार्मोन का फंक्शन खत्म हो जाएगा। दूसरा, ये लो अमाउंट में क्यों सिक्रेट कर रहे हैं? सुनो मेरी बात। आपके केमिकल ब्लड में डाले गए। अब हम कहेंगे हमारा जो ब्लड है वो तो पूरी ह्यूमन बॉडी में सर्कुलेट करता है ना, तो कोई भी हार्मोन को यूज कर सकता है। पर होता ये है हर हार्मोन के रिसेप्टर उसके पर्टिकुलर ऑर्गन पे प्रेजेंट होते हैं। जैसे हर ताले की एक चाबी होती है ना, ऐसे ही आपके हर हार्मोन के रिसेप्टर मतलब वो जो इनको पकड़ेंगे वो उसके पर्टिकुलर जिस जगह काम होता है ना सिर्फ वही होता है। तो सोच के देखो, जब ये केमिकल अपनी पर्टिकुलर जगह जाके ही चिपकेंगे तो क्या जरूरत है हमें इन्हें ज्यादा अमाउंट में बनाने की? तो ये कैसे होते हैं? आपके लो अमाउंट में बनते हैं। नॉन न्यूट्रिशियस मतलब इनके अंदर न्यूट्रिशियस क्वालिटी नहीं होती, ये डाइजेस्ट नहीं हो सकते। ऐसे तो बेटा ब्लड सब जगह फिर लेके घूम ले, इन्हें सारी सेल पकड़े, इनको खा पी ले, बन गया हार्मोन तुम्हारा। अब एक बात और, अगर हम कंपैरिजन करें न्यूरल सिस्टम का और इस एंडोक्राइन सिस्टम का तो हमें कुछ कंपैरिजन देखने को मिलता है। सबसे पहले अगर हम बात करें, आपका जो न्यूरॉन वाला सिस्टम होता है ना बेटा, वो फास्ट एक्ट करता है। फास्ट कैसे? तुमने गर्म चीज को हाथ लगाया, एकदम से तुमने अपना हाथ क्या कर लिया? पीछे कर लिया। हार्मोन्स जो होंगे वो सिक्रीट तो हो जाएंगे बॉडी में, पर जो उनका पूरी बॉडी पे एक्शन आता है वो क्या आता है? थोड़ा सा धीरे धीरे आता है। क्या आता है? थोड़ा सा धीरे धीरे। जैसे तुम मान के चलो तुम्हारे पीछे मैंने कुत्ते छोड़ दिए, अब कुत्ते छोड़ने के बाद जो हार्मोन निकले वो धीरे धीरे तुम्हारी बॉडी का क्या करेंगे? पूरा का पूरा मैकेनिज्म सेट करेंगे। अब मैंने तुम्हें एक शेल्टर में ले लिया, तुम्हें एक अच्छी जगह बिठा दिया, सारे कुत्ते भाग गए, तो तुम क्या करके रिलैक्स कर रहे हो। और तुम रिलैक्स कैसे कर रहे हो? धीरे धीरे तुम्हारी सांसें नॉर्मल होगी, हार्ट बीट नॉर्मल होगी, तुम्हारी स्वेटिंग रुकेगी। तो एक बात बताओ, हार्मोन का फंक्शन जल्दी था या थोड़ा स्लो था? स्लो था ना। और एकदम से गर्म चीज को हाथ लगाया और पीछे आ गए तुम्हारे हाथ, तो न्यूरॉन कैसे काम करते हैं? फास्ट।
जो आपका एंडोक्राइन सिस्टम कैसे काम करता है, थोड़ा सा स्लो। अब एक बात बताओ, तुमने अपने हाथ को गर्म चीज के लगाया, एकदम से पीछे कर दिया, ये जो स्टिमुलस था या फिर ये जो न्यूरॉन का एक्शन था, ये शॉर्ट लिव्ड था तुम्हारी बॉडी के अंदर या लॉन्ग लिव्ड था? शॉर्ट लिव्ड। मतलब तुमने एकदम से काम करा, काम खत्म, सिग्नल या फिर आपका इंपल्स गायब, केमिकल सिक्रेट हुए, ठीक है, आज सिक्रेट हो रहे हैं, कई दिनों तक उनका असर रहेगा। तो हार्मोन कैसे होते हैं? लॉन्ग लिव्ड। कैसे होते हैं बेटा? लॉन्ग। तो देखो मैंने क्या बोला आपको, मैंने कहा हमारी बॉडी में कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन दो तरीकों से होता है। नर्वस सिस्टम, साथ में काम कौन करता है उसके? एंडोक्राइन सिस्टम। मतलब अकेला नर्वस सिस्टम कुछ नहीं कर सकता, चाहिए क्या उसको साथ में? एंडोक्राइन। एंडोक्राइन सिस्टम मतलब ऐसा सिस्टम जिसमें आपके हार्मोन सिक्रीट होंगे, जो क्या होते हैं? केमिकल्स होते हैं, लो अमाउंट में सिक्रीट होते हैं, नॉन न्यूट्रिशियस होते हैं, ब्लड के थ्रू ट्रेवल करते हैं, अपने ऑर्गन डिस्टेंट, डिस्टेंट मतलब अपने दूर के ऑर्गन के पास जाते हैं और उसी के पास जाके क्यों चिपकते हैं? क्योंकि उस ऑर्गन के पास क्या होते हैं? पर्टिकुलर रिसेप्टर। क्या होते हैं? पर्टिकुलर रिसेप्टर। अगर हम बात करें कि इसका एंडोक्राइन का और नर्वस सिस्टम का फायदा, या फिर तुम ऐसे बात करो इसका डिफरेंस क्या है, तो हम कहेंगे भाई नर्वस सिस्टम फास्ट एक्ट करता है, हार्मोन वाला सिस्टम थोड़ा स्लो एक्ट करता है। नर्वस सिस्टम का इफेक्ट तुम्हारी बॉडी में शॉर्ट लिव्ड होता है, थोड़े टाइम के लिए रहता है, और हार्मोन वाले सिस्टम का इफेक्ट तुम्हारी बॉडी में लॉन्ग लिव्ड रहता है। अगर हम बात करें हार्मोन्स की, तो हमारी जो बॉडी है उसमें आपके पास हार्मोन सिक्रीट करने के लिए आपके पास ऐसे होता है कि एंडोक्राइन ग्लैंड्स भी होती है। मतलब एंडोक्राइन ग्लैंड्स तो सिक्रीट करेंगे ही करेंगे केमिकल्स या हार्मोन्स, साथ में आपके कुछ ऑर्गन्स या फिर टिश्यूज भी होती हैं जो कि आपके कुछ हार्मोन्स रिलीज करती हैं। जो हम अभी पढ़ने वाले हैं ना, वो हम पढ़ेंगे अभी एंडोक्राइन ग्लैंड। कौन सी ग्लैंड पढ़ेंगे? एंडोक्राइन ग्लैंड। देखो सबसे पहले हम पढ़ते हैं अपनी सबसे बढ़िया ग्लैंड या फिर सबसे काम वाली ग्लैंड, जिसका नाम है, सुनो, हाइपोथैलेमस। क्या नाम है? हाइपोथैलेमस। अब एक बार बताओ मेरे को सारे के सारे, हाइपोथैलेमस शब्द कहीं सुना है? कहाँ सुना? ब्रेन। तो हाइपोथैलेमस हमारे ब्रेन के फोर ब्रेन वाले पार्ट का हिस्सा है। और किसका हिस्सा है? डायनेसिफेलोन का। किसका हिस्सा है? डायनेसिफेलोन, जिसमें क्या क्या आते थे? थैलेमस और हाइपोथैलेमस। तो सुनो मेरी बात, हाइपोथैलेमस प्रेजेंट कहाँ होता है? आपके ब्रेन के, वो भी फोर ब्रेन के कौन से हिस्से में? डायनेसी। ये तो होगी इसकी लोकेशन। क्या होगी? लोकेशन। अब हम बात करते हैं हाइपोथैलेमस करता क्या होगा। देखो आपके हाइपोथैलेमस दो तरह के हार्मोन रिलीज करता है, एक होते हैं इनहिबिटिंग हार्मोन, इनहिबिटिंग हार्मोन, और एक होते हैं रिलीजिंग हार्मोन। मतलब समझना है इसका, मैं थोड़ी देर बाद ना डायग्राम बनाऊंगी, अभी तुम जनरली समझ लो। इस तरीके से तुम्हारा हाइपोथैलेमस प्रेजेंट होगा और इस तरीके से तुम्हारी पिट्यूटरी ग्लैंड प्रेजेंट होगी, इस तरीके से। तो आपका जो हाइपोथैलेमस होता है ना, उसका फंक्शन होता है सबकी अपनी पूरी बॉडी की मास्टर ग्लैंड पिट्यूटरी को कंट्रोल करना। मेरी बात समझो मैं क्या कह रही हूँ। हाइपोथैलेमस का काम होता है हमारी बॉडी की मास्टर ग्लैंड पिट्यूटरी को कंट्रोल में करना। कंट्रोल कैसे करना? पिट्यूटरी जितने भी हार्मोन रिलीज करेगी ना, उन सबको कंट्रोल करना। कंट्रोल कैसे करोगे तुम? क्या तो इन्हें ऑन करवाओगे, और ये ऑन हो चुके हैं, क्या इन्हें क्या करवा सकते हो तुम? ऑफ। देखो कंट्रोल कैसे करेगा, आपके पिट्यूटरी में जितने भी हार्मोन रिलीज हो रहे हैं, क्या तो उन्हें ऑन करवाएगा या फिर उन्हें ऑफ करवाएगा। तो जब ये पिट्यूटरी के हार्मोन्स के लिए ऑन करने वाले हार्मोन भेज रहा होता है, तो उन हार्मोन को हम नाम क्या देते हैं? रिलीजिंग हार्मोन। क्या देते हैं? रिलीजिंग हार्मोन। और जब ये पिट्यूटरी के हार्मोन्स को ऑफ करने वाले हार्मोन भेज रहा होता है, तो हम उसे क्या कहते हैं? इनहिबिटिंग हार्मोन। क्या कहते हैं? इनहिबिटिंग हार्मोन। ये बात समझ आई? इसका मतलब जितने पिट्यूटरी में हार्मोन है उतने ही इसके पास होंगे, पर ये क्या कर रहा होगा? उनको क्या तो रिलीज करवा रहा होगा या फिर इनहिबिटिंग। मतलब पिट्यूटरी के हार्मोन को रिलीज करवाने के लिए, इनहिबिटिंग हार्मोन मतलब सॉरी इनहिबिट करवाने के लिए कौन काम करता है? आपका हाइपोथैलेमस। तो ये तरह तरह के रिलीजिंग हार्मोन रिलीज करेगा, तरह तरह के इनहिबिटिंग हार्मोन रिलीज करेगा। जितने पिट्यूटरी के पास उतने इसके पास। पर ये कर क्या रहा होगा? क्या तो इनहिबिटिंग हार्मोन रिलीज कर रहा होगा या फिर रिलीज। अब ये हार्मोन रिलीज कैसे होते हैं बेटा? आपके हाइपोथैलेमस में सेल पाई जाती है जिनका नाम होता है न्यूरोसेक्रेटरी सेल। न्यूरो सिक्रेटरी सेल। ये न्यूरोसेक्रेटरी सेल मतलब ये न्यूरॉन्स जैसी स्ट्रक्चर्स आपके केमिकल रिलीज करती है। क्या रिलीज करती है? केमिकल। इनको हम बेटा न्यूक्लियाई भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? न्यूक्लियाई। देखो
अभी तक हम न्यूरॉन क्या पढ़ रहे थे, नर्व इंपल्स कंडक्ट कर रहे थे। आपके हाइपोथैलेमस में न्यूरोसेक्रेटरी या फिर न्यूक्लियाई सेल्स होती हैं जो क्या रिलीज करती हैं, केमिकल। मतलब ये केमिकल रिलीज करेंगी और एंटीरियर तक पहुंचाएंगी, मतलब पिट्यूटरी तक पहुंचाएंगी। ये बात समझ आई? अभी इतना समझो, बाद में जब हम आपके पिट्यूटरी का डायग्राम बनाएंगे ना तो थोड़ा और एक्स्ट्रा समझ आएगा। अभी इतना समझा। अब हम ना अपने एनसीईआरटी के 2 हार्मोन की बात करते हैं। हाइपोथैलेमस वैसे तो बहुत सारे रिलीजिंग हार्मोन रिलीज करता है और बहुत सारे इनहिबिटिंग हार्मोन रिलीज करता है, पर हमारी एनसीईआरटी एक रिलीजिंग हार्मोन का नाम लिखती है, एक रिलीजिंग हार्मोन का नाम लिखती है जिसका नाम है GnRH। क्या नाम है? GnRH। GnRH का मतलब गोनेडो ट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। क्या नाम है बेटा? गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। ये जीएनएच हार्मोन मतलब गोनेडोट्रोपिन। गोनेडोट्रोपिन्स क्या होते हैं? आपके एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। देखो होता यही सब। आपका हाइपोथैलेमस जीएनआरएच रिलीज करेगा, मतलब एक रिलीजिंग हार्मोन रिलीज करेगा, और रिलीजिंग हार्मोन किसके पास जाएगा? पिट्यूटरी के पास। तो जीएनआरएच गया पिट्यूटरी के पास। किसके पास गया? पिट्यूटरी के पास। इसने पिट्यूटरी को सिग्नल दिया कि अब तुम गोनेडोट्रोपिन्स रिलीज करो। क्या रिलीज करो? गोनेडोट्रोपिन्स। गोनेडोट्रोपिन्स क्या होते हैं? एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। मतलब जीएनआरएच कौन रिलीज कर रहा है? हाइपोथैलेमस। सिग्नल किसको दे रहा है? पिट्यूटरी को। फिर पिट्यूटरी क्या रिलीज करती है? एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। ये रिलीज नहीं कर रहा एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन, ये किसको कह रहा है रिलीज करने को? पिट्यूटरी। इसने क्या भेजा? जीएनआरएच रिलीजिंग हार्मोन भेजा। किसके पास गया? पिट्यूटरी। क्या रिलीज करवाया? एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। बेटा ये एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन, या फिर तुम ऐसे याद रखो, ये जीएनआरएच मेल का हाइपोथैलेमस भी रिलीज करेगा, फीमेल का हाइपोथैलेमस भी रिलीज करेगा। इसका मतलब मेल की पिट्यूटरी भी क्या रिलीज करेगी? एस्ट्रोजन। फीमेल की भी क्या करेगी? एस्ट्रोजन। प्रोजेस्टेरोन भी मेल की भी पिट्यूटरी रिलीज करेगी और फीमेल की भी रिलीज करेगी, पर इनके फंक्शन अलग अलग हो जाते हैं। अभी के लिए याद कर लो, एस्ट्रोजन जो होता है उसका फंक्शन क्या होता है? एक बार इसे नोट करो, पोज करना। बेटा एक मिस्टेक होगी। जीएनआरएच जो होते हैं वो गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन होता है, और जो गोनेडोट्रोपिन से रिलीज कराता है वो होते हैं एलएच और एफएसएच। एलएच और एफएसएच। तो होता ये है, सॉरी फॉर माय मिस्टेक, अगेन रिपीट करते हैं। आपका जो हाइपोथैलेमस होता है वो जीएनआरएच रिलीजिंग हार्मोन रिलीज कराता है। वो हार्मोन जाते हैं पिट्यूटरी के पास। पिट्यूटरी के पास जाने के बाद पिट्यूटरी में वो 2 हार्मोन रिलीज करवाते हैं ह्यूमन की बॉडी पे, एलएच और एफएसएच। एलएच का नाम होता है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और एफएसएच का नाम होता है फोलिक्यूलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन। अब समझो, ये जो हार्मोन होते हैं एलएच और एफएसएच, ये मेल में भी रिलीज होते हैं और फीमेल में भी रिलीज होते हैं। सेम रिलीज कौन करवाता है इनको? हाइपोथैलेमस का जीएनआरएच। रिलीज कहां से हो रखे होते हैं? मेल और फीमेल की पिट्यूटरी से, पर इनके फंक्शन अलग हो जाते हैं। अगर मैं बात करूं एलएच का रोल फीमेल में, अभी सीधा याद करो, जब हम ओवरी और टेस्टिस पढ़ेंगे तब थोड़ा और अच्छे से पढ़ेंगे। फीमेल में एलएच का काम होता है ओव्यूलेशन। क्या होता है? ओव्यूलेशन। ओव्यूलेशन का मतलब होता है हर मंथ एग का रिलीज। क्या कहलाता है? हर मंथ एग का रिलीज। अगर मैं बात करूं एफएसएच का काम फीमेल में, तो ये करवाता है बेटा फोलिकुलर स्टिमुलेट। क्या कराता है? फोलिकुलर स्टिमुलेट कराता है। अभी सीधा याद रखो इसको, ठीक है। अगर मैं बात करूं एलएच का काम मेल में, तो मेल के टेस्टिस में सेल होती है जिनका नाम होता है लेडिंग सेल। क्या नाम होता है? लेडिंग सेल। आपका एलएच जो होता है ये मेल में लीडिंग सेल पे एक्ट करता है और मेल हार्मोन टेस्टोस्टेरोन रिलीज करवाता है। और जो मेल के अंदर जो एफएसएच है ये क्या करवाएगा? ये स्पर्मेटोजेनेसिस में हेल्प करवाएगा। किसमें हेल्प करवाएगा? स्पर्मेटोजेनेसिस। मतलब समझना, मैं आपको जब ओवरी और टेस्टिस पढ़ाऊंगी तब थोड़ा सा और डिटेल में पढ़ाऊंगी। अभी जनरली याद रखो, हमारे पास हाइपोथैलेमस है। हाइपोथैलेमस ने एक हार्मोन रिलीज करा जिसका नाम है जीएनआरएच, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। ये रिलीजिंग हार्मोन किसके पास गया? पिट्यूटरी। पिट्यूटरी ने मेल और फीमेल दोनों की ने क्या रिलीज करा? एलएच एफएसएच। एलएच का नाम क्या है? ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। एफएसएच का नाम क्या है? फोलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन। एलएच फीमेल में क्या क्या काम करता है सुनो। फीमेल में वो करवाता है ओव्यूलेशन। क्या करवाता है? ओव्यूलेशन। ओवरी पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे।
दूसरा एफएसएच क्या करवाता है, फोलिकुलर स्टिमुलेट। क्या करवाता है, फोलिकुलर स्टिमुलेट। ओवरी पढ़ेंगे तब याद करेंगे। अब मेल में एलएच करवाएगा लीडिंग सेल। मेल के टेस्टिस में एक स्पेशल सेल्स होती है जिनका नाम क्या है, लीडिंग सेल। क्या है, लीडिंग सेल। कौन सा हार्मोन रिलीज करवाता है वहां पे, टेस्टोस्टेरोन। क्या करवाता है, टेस्टोस्टेरोन। मेल में एफएसएच क्या कराएगा, स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस होती है बेटा मेल में स्पर्म फॉर्मेशन करने की प्रक्रिया, क्या कहलाती है, स्पर्मेटोजेनेसिस। होता ही है जब मेल और फीमेल में वो 11 से 13 साल की उम्र तक आ जाते हैं ना, तो उनमें प्यूबर्टी हिट होती है। आपकी जो बॉडी का मेटाबॉलिज्म चेक करने के बाद आपके सारे न्यूरॉन हाइपोथैलेमस तक सिग्नल लेके जाते हैं कि अब ये बच्चा मैच्योर होने की कगार पे आ गया, इसको तुम बड़ा कर दो जल्दी से। तो हाइपोथैलेमस क्या रिलीज करेगा, जीएनआरएच। जीएनआरएच किसके पास जाएगा, पिट्यूटरी। क्या रिलीज करेगा, एलएच एफएसएच। तुम्हारा सबसे पहले हार्मोन जो तुम में प्यूबर्टी लेके आते हैं वो ये होते हैं बेटा, एलएच और एफएसएच। इसके बाद जो मेल और फीमेल में डिस्टिंक्शन आते हैं ना, अलग अलग कैरेक्टर्स आते हैं, जो मेल और फीमेल बिल्कुल अलग दिखना शुरू होते हैं, वो इसके बाद होते हैं ऑलमोस्ट। इतना समझ आया, जनरली समझ लिया तुमने। अब हम पढ़ते हैं इसका सेकंड हार्मोन। ज्यादा नहीं पढ़ाएंगे आज, सिर्फ और सिर्फ कनेक्शन और ये करवाएंगे। इसका सेकंड हार्मोन होता है बेटा, अब हम देखो हाइपोथैलेमस बहुत सारे रिलीजिंग हार्मोन रिलीज करते हैं। हमने कौन सा पढ़ा है, खाली जीएनआरएच जो पिट्यूटरी में काम कर रहा है। एक इनहिबिटिंग पढ़ लेते हैं जिसका नाम है सोमैटोस्टैटिन। क्या नाम है, सोमैटोस्टैटिन। ये क्या करता है, हाइपोथैलेमस से तो ये सोमैटोस्टैटिन रिलीज होता है, ये जाता है पिट्यूटरी के पास। किसके पास जाता है, पिट्यूटरी। आप समझो जो सोमैटोस्टैटिन होता है ये एक इनहिबिटिंग हार्मोन है। कैसा हार्मोन है, इनहिबिटिंग। मतलब अगर ये पिट्यूटरी के पास जाएगा तो उसको कहेगा कि भाई ये काम तू क्या कर दे, बंद कर दे। क्या कर दे, बंद। तो क्या काम बंद करवाता है, पिट्यूटरी अपने नॉर्मल अमाउंट में, अपने नॉर्मल काम में एक हार्मोन रिलीज करती है जिसका नाम होता है ग्रोथ हार्मोन। कौन सा होता है बेटा, ग्रोथ हार्मोन। ग्रोथ हार्मोन तुम्हारी बॉडी की ग्रोथ करवाने में हेल्प करता है, आपकी हाइट, आपकी बॉडी की स्ट्रक्चर की ग्रोथ में कौन हेल्प करता है, ग्रोथ हार्मोन। जब ग्रोथ हार्मोन का काम खत्म हो जाता है या रिलीज, इसे बंद करवाना होता है, रिलीज करवाना, तब कौन आता है, सोमैटोस्टैटिन। कौन रिलीज करता है, हाइपोथैलेमस। कैसा हार्मोन है, इनहिबिटिंग। ये आएगा पिट्यूटरी के पास और बोलेगा भाई अब तू क्या कर, ग्रोथ हार्मोन को क्या कर दे, रिलीज करना बंद कर दे। तो इसने क्या करा, पिट्यूटरी आपका एक बढ़िया अच्छा खासा कौन सा हार्मोन रिलीज कर रही थी, ग्रोथ हार्मोन। कौन आया, सोमैटोस्टैटिन। क्या करा, ग्रोथ हार्मोन को रिलीज करवाना बंद कर। तो मैंने क्या बताया था, हाइपोथैलेमस दो तरह के हार्मोन रिलीज करता है, क्या तो कुछ रिलीज करवाने जाएगा या फिर कुछ इनहिबिट करवाने जाएगा। इनहिबिट का एग्जांपल क्या हो गया, सोमैटोस्टैटिन। रिलीजिंग का हार्मोन क्या हो गया, जीएनआरएच। बताओ ये क्लियर हुआ है नहीं। अब सिर्फ इतना समझ लो हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी का कनेक्शन क्या होता है। पिट्यूटरी आज नहीं कराएंगे, तुम अभी इतना समझो। देखो होता ये है, ऐसे हमारे पास हाइपोथैलेमस पाया जाएगा और अभी हमने कहा जो हमारा हाइपोथैलेमस है वो हमारी मास्टर ग्लैंड पिट्यूटरी जो होती है उसको कंट्रोल कर रहा होता है। तो कहीं ना कहीं हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी क्या मिलेंगे आपको, साथ साथ। तो हमने कहा था हाइपोथैलेमस में हमारी न्यूरोसिक्रेटरी सेल्स होती है। तो देखो सबसे पहले ये समझो, आपका पिट्यूटरी जो होती है वो 3 पार्ट में डिवाइडेड होती है। पहला होता है आपका पार्स डिस्टेलिस, ये वाला जो लोब होता है। देखो पिट्यूटरी 2 लोब की स्ट्रक्चर है, कितने लोब की स्ट्रक्चर है, तो एक लोब को बोलेंगे हम पार्स डिस्टेलिस। क्या बोलेंगे, पार्स डिस्टेलिस। सेकंड लोब को हम बोलेंगे पार्स नर्वोसा। क्या बोलेंगे बेटा, पार्स नर्वोसा। इनके बीच में एक एरिया होता है उसे हम कहते हैं पार्स इंटरमीडिया। क्या कहते हैं बेटा, पार्स इंटरमीडिया। ह्यूमन के अंदर पार्स डिस्टेलिस और पार्स इंटरमीडिया फ्यूज्ड होते हैं। क्या होते हैं, फ्यूज्ड। पिट्यूटरी के 3 पार्ट, पार्स डिस्टेलिस, पार्स इंटरमीडिया, पार्स नर्वोसा। ह्यूमन के अंदर डिस्टेलिस और इंटरमीडिया क्या होते हैं, फ्यूज्ड। तो कितनी लोब दिखेंगे तुम्हें, 2। तो आपके पास डिस्टेलिस और पास इंटरमीडिया को हम मिला के बोल देते हैं एंटीरियर पिट्यूटरी। क्या बोल देते हैं बेटा, एंटीरियर पिट्यूटरी। क्या बोल देते हैं, एंटीरियर पिट्यूटरी, या फिर एडिनो हाइपोफाइसिस। क्या बोल देते हैं, एडिनो हाइपोफाइसिस। और पार्स नर्वोसा वाले हिस्से को हम बोलते हैं पोस्टीरियर पिट्यूटरी। क्या बोलते हैं बेटा, पोस्टीरियर पिट्यूटरी या फिर न्यूरो हाइपोफाइसिस। ज्यादा मुश्किल नहीं है। पिट्यूटरी है 2 लोब स्ट्रक्चर, कितनी, 2 लोब।
पहला लोब होता है पार्स डिस्टैलिस, बीच में क्या पाया जाता है? पार्स इंटरमीडिया, लास्ट क्या होता है? पार्स नर्वोसा। ह्यूमन में डिस्टैलिस और इंटरमीडिया क्या होते हैं? फ्यूज्ड। दोनों को मिला के क्या बोलेंगे? एंटीरियर पिट्यूटरी या फिर एडिनोहाइपोफाइसिस। पार्स नर्वोसा को क्या बोल सकते हैं? पोस्टीरियर पिट्यूटरी या फिर न्यूरोहाइपोफाइसिस। अब हमने ये कहा था हाइपोथैलेमस में न्यूरोसेक्रेटरी सेल या फिर न्यूक्लियाई होती है। देखो ये आपका हाइपोथैलेमस है, इसमें इस तरीके से आपको कौन सी सेल मिलेगी? न्यूरोसेक्रेटरी। होता यह है कि हाइपोथैलेमस आपके कौन से पिट्यूटरी को? पोस्टीरियर पिट्यूटरी को डायरेक्ट कंट्रोल करती है। कैसे? ये अपना न्यूरॉन का जो एक्सोन वाला हिस्सा है उसको डायरेक्ट किसमें लेके आती है? आपके पोस्टीरियर पिट्यूटरी में लेके आती है, और जो केमिकल इसे सिक्रीट करना होता है ना उसे यहाँ पे सिक्रीट कर देती है। तो आपकी पोस्टीरियर पिट्यूटरी इज इन डायरेक्ट कंट्रोल विद योर हाइपोथैलेमस। एक बात समझ आई? अब दूसरी समझो। आपकी जो एंटीरियर पिट्यूटरी होती है बेटा, उसके जो न्यूरॉन होते हैं वो अपना सिक्रीशन आपके एंटीरियर पिट्यूटरी को ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम, कौन सा सिस्टम? ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम, इसे हम ब्लड पोर्टल सिस्टम भी बोलते हैं। इसके थ्रू आपकी किसको? एंटीरियर पिट्यूटरी को कंट्रोल करती है। अभी हमने कहा हमारा हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी क्या करता है? कंट्रोल। कैसे करेगा? न्यूरोसेक्रेटरी सेल के थ्रू। जब आपकी न्यूरोसेक्रेटरी सेल डायरेक्ट आपकी पोस्टीरियर पिट्यूटरी में आके बैठ जाएगी और यहाँ पे अपने केमिकल रिलीज करेगी तो हम क्या कहेंगे? डायरेक्ट कंट्रोल। कौन सा कंट्रोल कहेंगे? डायरेक्ट। जब ये ब्लड के थ्रू आपके एंटीरियर पिट्यूटरी को केमिकल्स दे रही होगी इसे हम क्या कहेंगे? इनडायरेक्ट कंट्रोल। तो यहाँ पे कैसा कंट्रोल होता है बेटा? डायरेक्ट। यहाँ पे कैसा होता है? ब्लड पोर्टल सर्कुलेशन के द्वारा। किसके द्वारा होता है? ब्लड पोर्टल सर्कुलेशन के द्वारा। बताओ ये बात समझ आई? ज्यादा मुश्किल नहीं है। हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी को कंट्रोल करता है, तो बेटा कैसे करता भी तो होगा, कुछ होता भी तो होगा, तो किसके थ्रू करता है? न्यूरोसेक्रेटरी सेल के थ्रू। इसका मतलब ये जो भी रिलीजिंग या इनहिबिटिंग हार्मोन रिलीज कर रहा है ये कैसे दे रहा है इनको? इन दोनों सिस्टम के थ्रू दे रहा है। पोस्टीरियर पिट्यूटरी को डायरेक्ट देता है, एंटीरियर पिट्यूटरी को इनडायरेक्ट देता है। किसके थ्रू देता है? ब्लड के थ्रू। अब अगर इतना पढ़ ही रहे हैं तो दो लाइन और पढ़ लेते हैं, पढ़ते हैं। हाइपोथैलेमस, अभी हमने कहा हाइपोथैलेमस सिर्फ और सिर्फ कौन सा हार्मोन रिलीज करता है? रिलीजिंग या इनहिबिटिंग। इसके अलावा बेटा हाइपोथैलेमस एक तो ऑक्सीटोसिन और एक वैसोप्रेसिन। सुनो मेरी बात, आपके ऐसे दो हार्मोन जो बनाता तो हाइपोथैलेमस है, खाली ऐसे दो हार्मोन और स्टोर्ड पिट्यूटरी में रहते हैं, उनका नाम है ऑक्सीटोसिन और वैसोप्रेसिन। जो भी हार्मोन अब पिट्यूटरी में पड़ेंगे वो उसके खुद के द्वारा बनाए गए होंगे, पर दो खाली ऐसे हार्मोन जो बना कौन रहा है? हाइपोथैलेमस। स्टोर कहाँ हो रहे हैं? पोस्टीरियर पिट्यूटरी। कौन कौन से हैं? ऑक्सीटोसिन, वैसोप्रेसिन। अब मुझे एक बात बता दो, तुम वैसोप्रेसिन पढ़ के आए हो, किसी को याद है? बाद में पूछूंगी तुम लोगों से। अब समझो वैसोप्रेसिन का काम। वैसोप्रेसिन तुम्हारी बॉडी में तब काम करता है जब तुम्हारा बीपी लो चल रहा हो, ब्लड वॉल्यूम लो चल रही हो, तो ये करता क्या है? डीसीटी के पास जाते हैं, सोडियम का और वाटर का रीअब्जॉर्प्शन बढ़ा देते हैं, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, ब्लड वॉल्यूम बढ़ जाता है। ऑक्सीटोसिन करता है बेटा, ऑक्सीटोसिन आपके फीमेल में पार्चुएशन, डिलीवरी के टाइम काम आता है। और ये करता क्या है? याद रखना, इसको मैं आपको फीडबैक मैकेनिज्म पढ़ाऊंगी तब आएगा ये। ऑक्सीटोसिन करता क्या है? फीमेल का जो वुम्ब होता है उसके अंदर बेबी आता है, तो जब 9 महीने हो जाते हैं और बेबी को बाहर निकालने का टाइम होता है, तब आपका जो वुम्ब होता है वो एक मस्कुलर स्ट्रक्चर है, वो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट करता है क्योंकि बेबी बड़ा हो चुका है, वो कॉन्ट्रैक्ट करेगा। कॉन्ट्रैक्ट करने से उसकी जो मसल्स है ना, वहां के न्यूरॉन हाइपोथैलेमस को सिग्नल भेजते हैं कि भाई अब तू हार्मोन रिलीज कर। हार्मोन का नाम क्या है? ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन बनाया किसने? हाइपोथैलेमस में। स्टोर कहाँ है? पिट्यूटरी के पास। तो पिट्यूटरी क्या रिलीज करेगी? ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन रिलीज होगा, वो मसल कॉन्ट्रैक्ट करेगी। कॉन्ट्रैक्शन का मतलब बेबी पे थोड़ा प्रेशर डालेगी ताकि वो बाहर आए। तो देखो जितना वो कॉन्ट्रैक्शन कर रही होगी उतने ही न्यूरॉन उसको बार बार सिग्नल भेजेंगे कि ज्यादा से ज्यादा क्या रिलीज कर? ऑक्सीटोसिन। मतलब ऑक्सीटोसिन क्या कराता है? कॉन्ट्रैक्शन। कॉन्ट्रैक्शन से उसका रिलीज क्या होता जाता है? इंक्रीज। तो ऑक्सीटोसिन का काम होता है स्मूथ मसल कॉन्ट्रैक्शन। क्या कौन सा कॉन्ट्रैक्शन? स्मूथ मसल। और स्मूथ में किसकी? वुम्ब की, फीमेल के वुम्ब की, ताकि बच्चा क्या आ सके? बाहर आ सके। तो सीधा सीधा याद रखो, दो ऐसे हार्मोन जो स्टोर का होते हैं पिट्यूटरी में, बन कहाँ रहे होते हैं? हाइपोथैलेमस में। नाम क्या है बेटा? ऑक्सीटोसिन और वैसोप्रेसिन।
आज इतना याद कर लेना, कल जो हम पढ़ेंगे वो आपका किससे पढ़ेंगे, आपके पिट्यूटरी के हार्मोन पढ़ेंगे सारे के सारे बेटा। थैंक यू।